Kurukshetra. Today is 11th February 2024. माँ कात्यायनी देवी मंदिर ग्रह नक्षत्र ताराणाम कालेन पदनाथ भयम कुरुक्षेत्र मृताना च पतनम नैव विद्यते।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मामनस्वर युद्ध। Appreciate. Hey, माँ पार्वती। जहाँ दिया शीश का दान, वो भूमि कुरुक्षेत्र धाम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
सहारो श्री खाटू श्याम जी की कथा। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के विषय में हम सब जानते हैं। वीर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री मोरवी से हुआ। मोरवी को कामकटका व अहिल्यावती के नामों से भी जाना जाता है। वीर घटोत्कच तथा महारानी मोरवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। इन्हीं वीर बर्बरीक की आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। वीर बर्बरीक को बचपन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा परोपकार करने एवं निर्बल का साथ देने की शिक्षा दी गई। इन्होंने अपने पराक्रम से ऐसे अनेक असुरों का वध किया जो निर्मल ऋषि मुनियों को हवन यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से रोकते थे। विजय नामक ब्राह्मण को शिष्य बनाकर श्री खाटू श्याम जी की कथा। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के विषय में हम सब जानते हैं। वीर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री मोरवी से हुआ। मोरवी को कामकटका व अहिल्यावती के नामों से भी जाना जाता है। वीर घटोत्कच तथा महारानी मोरवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के बाल बब्बर शेर होने के तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। इन्हीं वीर बर्बरीक को आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। वीर बर्बरीक का बचपन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा परोपकार करने एवं निर्मल का साथ देने की शिक्षा दी गई। इन्होंने अपने पराक्रम से ऐसे अनेक असुरों का वध किया जो निर्बल ऋषि मुनियों को हवन आदि धार्मिक कार्य करने से रोकते थे। विजय नामक ब्राह्मण का शिष्य बनकर उनके यज्ञों को राक्षसों से बचाकर उनका यज्ञ संपूर्ण करवाने पर भगवान शिव ने सम्मुख प्रकट होकर उन्हें 3 बाण प्रदान किए, जिससे समस्त संसार पर विजय की प्राप्ति की जा सकती थी। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो वीर बर्बरीक ने अपनी माता के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। माता ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले का पक्ष निभाओगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरीक की इस शपथ का पता चला तो उन्होंने वीर बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राह में इनसे भेंट की तथा वीर बर्बरीक से उनके 3 बाणों की विशेषता के बारे में पूछा। वीर बर्बरीक ने बताया, पहला बाण समस्त शत्रु सेना को चिन्हित करता है, दूसरा तीर समस्त शत्रु सेना को नष्ट कर देता है तथा तीसरा बाण विश्व में प्रलय ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस स्थान को युद्धभूमि मानो तथा इस पेड़ से पत्तों को शत्रु सेना समझकर अपनी युद्ध कला को दिखाओ। इस बीच श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरीक की नज़र बचाकर एक पत्ता पेड़ से तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वीर बर्बरीक द्वारा युद्ध कला दिखाने के बाद श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या तुम्हारे बाण के सभी पत्तों को भेद दिया है? वीर बर्बरीक ने कहा, हाँ,
कहने पर श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबे पत्ते को निकाला। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें वह पत्ता भी बिंधा हुआ मिला। भगवान श्री कृष्ण जी को विश्वास हो गया कि वीर बर्बरिक के रहते युद्ध में पांडवों की विजय संभव नहीं थी। इसलिए वीर बर्बरिक ने अपना शीश दान स्वरूप देने को कहा। वीर बर्बरिक अपना शीश सहर्ष देने को तैयार हो गए। वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए। पहला, उनका शीश शरीर से अलग होकर भी हमेशा जीवित रहेगा, वह महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। दूसरा यह है कि कलयुग में तुम्हें वीर बर्बरिक को मेरे प्रिय नाम श्री श्याम के नाम से पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर लाकर रख दिया, जहां से पूरी युद्ध भूमि दिखाई देती थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने ब्रह्म सरोवर पर विजय स्तंभ की स्थापना की। पांडवों में इस बात की बहस होने लगी कि महाभारत का युद्ध किसके कारण जीता गया। जब पांडव आपस में बहस करने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से इस संबंध में फैसला करवाने का निर्णय किया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, इस बात का फैसला वीर बर्बरिक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध एक साक्षी के रूप में देखा है। इस बात का फैसला करवाने हेतु श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर पांडवों ने वीर बर्बरिक के शीश को लाकर विजय स्तंभ, द्रौपदी कूप, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पर स्थापित किया। पांडवों की बात सुनकर वीर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तथा द्रौपदी का खप्पर दिखाई दिया, अर्थात सभी वीर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मारे गए तथा द्रौपदी काली रूप में ने खप्पर भरकर उन वीरों का रक्त पिया। महाभारत की समाप्ति पर यह शीश धरती में समा गया। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार कलयुग में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर राजा को सपने में श्री कृष्ण जी के दर्शन दिए तथा पवन शीश को निकालकर उसे खाटू में प्रतिष्ठित करने की आज्ञा दी। आज वीर बर्बरिक के उसी पावन शीश को श्री खाटू श्याम के नाम से पूजा होती है। वर्तमान में श्री खाटू श्याम जी से संबंधित महाभारत कालीन स्थान, जहाँ श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक की परीक्षा ली थी, वर्तमान में हिसार के समीप बीड़ बर्बरान के नाम से प्रसिद्ध है। वह पेड़ जिसके पत्ते वीर बर्बरिक ने बेंधे थे, आज भी बिंधे हुए होते हैं। वह स्थान जहाँ से बर्बरिक ने श्री कृष्ण को शीश का दान दिया था, जहाँ शीश का स्तंभ पर स्थापित किया गया था ताकि वीर बर्बरिक महाभारत युद्ध देख सके, वर्तमान में गांव सेरधा में है। यह स्थान कुरुक्षेत्र युद्धभूमि से 48 कोस की धरती के मध्य का स्थान है, जहाँ से चारों वक्षों की दूरी 24-24 कोस है। यहाँ से वीर बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखा। बर्बरिक का शीश जिस पक्ष की ओर देखता था, उसी पक्ष की जीत शुरू हो जाती थी। युद्ध का फैसला न होते देख श्री कृष्ण ने दंडक ऋषि को आदेश दिया कि वे बर्बरिक के शीश को लेकर कुछ समय के लिए समाधि ले लें तथा महाभारत के युद्ध का अंत हो सके। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर शीश को दंडक ऋषि की गोद में पहुंचा दिया, जिसे लेकर दंडक ऋषि धरती में समा गए। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तो दंडक ऋषि बर्बरिक के शीश को लेकर प्रकट हुए। वर्तमान में यह स्थान गांव सिसला सिसमौर में है तथा वीर बर्बरिक की पूजा सिसला गांव में नगरखेड़ा बबरूभान के नाम से होती है। यह विजय स्तंभ जहां पांडवों द्वारा वीर बर्बरिक के शीश की स्थापना की गई थी, वर्तमान में द्रौपदी कूप कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित है। हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय। यही
कीर्तन की है रात। कीर्तन की है रात, सांझ तुम है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज तने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, आनो है कीर्तन। इस सुंदर मूर्ति शिल्प में अद्भुत सौंदर्य समाहित है। चक्र के साथ धर्म को मानवीय रूप में प्रतिपादित करता हुआ यह मूर्ति शिल्प सनातन धर्म की सुरक्षा एवं विकास का प्रतीक प्रतीत होता है। काल्पनिक रूप से शिल्पकार का मानना है कि रक्षा हेतु विश्व स्वयं अवतरित होते हैं। इस पक्ष में गढ़ा गया है यह मूर्ति शिल्प निरंतर विकास का प्रतीक रूप है, क्योंकि अधिकतर समस्याओं का निदान गीता में उपदेश और चक्र दर्शन में है। यहाँ संकल्प और दृढ़ता की सांकेतिक अभिव्यक्ति मूर्ति शिल्प के सौंदर्य एवं विषय वस्तु दोनों का अप्रतिम बना देता है। चक्र की निरंतरता सदैव समाधान व विकास का प्रतीक होने के साथ कलात्मक संयोजन को सौंदर्य रूप व्यक्त किया गया है। पाषाण प्रसंग, सैनिक जीवन और संघर्ष। इस शिल्प में 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सैनिकों के परिवेश से संस्कृति की उत्पत्ति, राष्ट्र सुरक्षा एवं शौर्य सहित सैनिक की जीवन यात्रा को इस प्रकार दिखाया गया है कि कैसे राष्ट्र सुरक्षा और युद्ध में सैनिकों का चोली दामन का संबंध है। शिल्प के मुख्य रूप में राष्ट्र सम्मान है,
में अशोक चक्र के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की कर्मठता व समृद्धि के उत्सव का सांकेतिक रूप में प्रदर्शित किया गया है। किस प्रकार एक सैनिक सेवानिवृत्त के उपरांत प्रसन्न मन से राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति प्रसन्नता प्रकट करता है, यह यहाँ सुरुचिपूर्ण ढंग से दिखाया गया है। इस सुंदर मूर्ति शिल्प में भगवान विष्णु द्वारा धारित सुदर्शन चक्र, शंख और गदा क्रमशः लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, सकारात्मक ऊर्जा और न्याय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। एकाग्रता और सत्यता का प्रतीक कमल पुष्प माया रूपी कीचड़ से असंपर्क रहकर मोरपंखी प्रेम से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में लक्ष्य, आचार विचार तथा दंड की शुचिता अनिवार्य एवं ग्राह्य है। कुरुक्षेत्र की धरा पर इस शिल्प का यही महत्व है कि भगवान के अनुरूप ही मानव जीवन सार्थक है। प्रार्थना पर अनुग्रह है। अदृश्य रूप से परिपूर्ण इस शिल्प में एक लघु कथा को प्रदर्शित किया गया है। महाभारत के युद्ध के दौरान टिटहरी कुर्री पक्षी ने 2 अंडे दिए थे और यह आभास हो रहा था कि युद्ध के पश्चात कुछ नहीं बचेगा। उसी क्षण उसने भगवान श्री कृष्ण से रक्षा हेतु प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप उसी क्षण अचानक इंद्र के ऐरावत हाथी के गले की घंटी ने पक्षी व अंडों को ढककर उन्हें सुरक्षा प्रदान की। अतः कलाकार ने अपनी कल्पना का पंख लगाकर एक विशाल घंटी और पक्षी व उसके अंडों को सौंदर्यपूर्ण रूप से दिखाया गया। धार्मिक प्रतीक चिन्ह की अभिव्यक्ति। सधे हाथों से गढ़े इस अद्भुत मूर्ति शिल्प में मूल रूप से चारों दिशाओं में शंख, कलश, वटवृक्ष एवं शिवलिंग को प्रदर्शित किया गया है। वर्गाकार ज्योति में आयाम वाला यह शिल्प मूल रूप से सौंदर्य का अद्भुत परिचायक होने के साथ साथ आस्था की सीधी सादी संस्कृति को भी दर्शाता है। महाभारत के इतिहास को कुरुक्षेत्र की धरती पर दर्शाते ज्योतिषर के वटवृक्ष की परिकल्पना एवं इसके साथ चारों दिशाओं में अद्भुत प्रतीक चिन्हों की परिकल्पना अद्भुत आराधना का रूप है। इस शिल्पांकन को निहारते ही अंतर्द्वंद शांत हो जाते हैं और कर्म एवं पूजनीय परंपराओं का मार्ग खुलता है। क्षण में आकर्षित कर देने वाला यह मूर्ति शिल्प मनोरम है।
पीपल, प्रकृति और कृष्ण संवाद। इस मूर्ति शिल्प में महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गीता के रूप में हो रहे संवाद का प्रतीकात्मक एवं काल्पनिक दृश्य है। यह गोलाकार आकृति अनंत चक्र है। मूल रूप से पीपल वृक्ष ही श्री कृष्ण हैं तथा चरण रूपी जड़ों में सत्यान्वेषी अर्जुन कच्चे घड़े के रूप में हैं, जो गीता ज्ञान के अमृत को संचित कर रहे हैं। श्री कृष्ण गीता में स्वयं को सभी वृक्षों में श्रेष्ठ पीपल का वृक्ष कहते हैं। घड़े के शीर्ष पर कमल पुष्प खिला है, जो गीता ज्ञानामृत के प्रभाव में आकर परम सौंदर्य धारण कर रहा है। चारों तरफ से पीपल पत्र से अलंकृत यह मूर्ति शिल्प अद्भुत संयोजन के साथ आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को भी छू रहा है। अकथनीय वाद विवाद की प्रतिध्वनि। इस सुंदर मूर्ति शिल्प में चौमुखी रूप के साथ मुकुट के संघर्ष व सम्मान को बहुत सजीव रूप से दर्शाया गया है। इस कल्पनाशील मूर्ति शिल्प में संततियों ने शताब्दियों के सिंहासन के संघर्ष का संताप सहा है। शिल्प में दर्शाया गया है कि कैसे दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण मिले दुर्दिनों के दुख और दंश को उसके वंश ने झेला है। आज भी वही अर्थहीन असुर संग्राम अहर्निश अनवरत जारी है। मुकुट मोहमाया का प्रतीक है, जिसका आवेग हर ओर छाया हुआ है। इस शिल्पांकन में मुकुट की गरिमा व चारों दिशाओं में ख्याति के साथ संघर्ष एवं विकास की भावना को दिखाया गया है। चारों दिशाओं में अभिरूप की समृद्धि। इस मूर्ति शिल्प में मूल रूप से चारों दिशाओं में तन, मन व आत्मा के संयोजक को बेहद सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशा गया है। इसमें चारों दिशाओं में चार मुख दिखाए गए हैं तथा शीर्ष में शून्य का अद्भुत उत्कीर्ण है। शक्ति कलश से अभिव्यक्तिक स्वरूप चारों मुखों का प्रतिपादन ब्रह्म, शून्य, वेद, चेतना को चतुर्भुज के रूप में दर्शाया गया है। संयोजन के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन महत ब्रह्म का है तथा परा प्रकृति ब्रह्म का आत्मगोपन है। स्वयं को छिपा लेना एवं चारों दिशाओं में ब्रह्म प्राप्ति हेतु योग आराधना के साथ
सनातन धर्म का परिचायक यह मूर्ति शिल्प आराधना हेतु प्रेरित करता है। सौंदर्यपूर्ण यह एवं गतिशील यह शिल्प आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को दर्शाता है। नीति लक्ष्य भेदी गांडी इस अद्भुत शिल्प में ज्योतिमय अलंकरण एवं आयामों द्वारा अद्भुत गांडीव की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। काल्पनिक रूप से कला संयोजन में कर के भाग व गांडीव के मध्य और शीर्ष को सौंदर्यपूर्ण रूप से बाण सहित शिलांकित किया गया है। षष्ठीकृता ब्रह्मा ने बाम्बी पर उगे सुंदर बांस को काटकर भगवान विश्वकर्मा को दिया और उन्होंने उससे पिनाक, शारंग और गांडीव जैसे 3 धनुषों का निर्माण किया। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा ने भगवान शंकर को समर्पित किया। गांडीव धनुष सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इंद्र को दिया और फिर बाद में अग्निदेव के द्वारा यह धनुष अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने इस धनुष के साथ असंख्य युद्ध जीते। यह धनुष अत्यधिक शक्तिशाली, सुदृढ़ एवं अचूक लक्ष्यभेदी था। कलात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण यह मूर्ति शिल्प दर्शकों में कौतूहल पैदा करने वाला है। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन वल्लदे न उन्नति। लक्ष्य संकल्प एवं 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव। निपुण में सदे हाथों से कौशल से पाषाण मूर्ति शिल्प की रचना प्रक्रिया कलात्मक रूप से सुडौल एवं रचनात्मक एवं कल्पनात्मक है। यह शिल्प बेजोड़ संघर्ष के द्योतक के रूप में राष्ट्र को समर्पित सैनिकों की भावना, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को अमर जवान स्मारक में शस्त्र सम्मान व हेलमेट के रूप में प्रदर्शित करता है। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ अर्जुन द्वारा मछली की आँख के मध्य एकाग्रता, सहनशीलता व सहयोग के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही आधारभूत स्तंभ चिरकाल तक इसके साक्षी के रूप में बनाया गया है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मूर्ति शिल्प में हरियाणवी बीजड़ा व मंदिरों की घंटियों एवं गीता के श्लोकों का उत्कीर्ण कर कलाकारों ने नवीन प्रयोगों को सम्मिलित किया है। युद्ध में संस्कृति की अप्रतिम अभिव्यक्ति। मूर्तिकला का अभिनव कौशल हृदय कौशल के आधुनिक शिल्प में स्पष्ट झलकता है। इस अद्भुत एवं अद्वितीय मूर्ति शिल्प में एक विशाल कछुआ
निरंतरता का प्रतीक है। वह पीछे मुड़कर देख रहा है कि आज भी इस पावन धरा पर सौहार्द, प्रेम और विकास कायम है या नहीं। कछुए की पीठ पर एक ज्योति में आकार का सुदर्शन चक्र मस्तक तिलक के रूप में बनाया गया है, जिसमें शकुनी के पाशे एवं युद्ध के परिणाम तिलक के स्थान पर केंद्रित हैं। वहीं कुविचार, सुविचार, सकारात्मक, नकारात्मक एवं कुटिल भावनाओं का उद्गम स्थल है, जो लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। इसके साथ ही इसके ऊपर युद्ध की दयनीय स्थिति एवं जल के रूप में अश्रु, सौहार्द व कल्याण की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। उसके ऊपर शांति का विकास की ध्वनि हेतु सौंदर्यपूर्ण शंख का स्थापित किया गया है, जिसकी गूंज राज्य के निरंतर विकास को प्रदर्शित करती है। इस मूर्ति शिल्प में आकर्षण, लयात्मकता, सौंदर्य एवं संकल्प की दृढ़ता के अनायास दर्शन होते हैं। यह संघर्ष की द्योतक संस्कृति एवं इतिहास की सांकेतिक अभिव्यक्ति का भी संदेश दे रही है, जो दर्शक के मन में कौतूहल पैदा करती है। असंतुलित योजक पक्ष विपक्ष। इस कलाकृति को काल्पनिक व प्रतीकात्मक दोनों रूपों में दिखाया गया है। ज्योतिर्मय शैली में बृहद व लघु पक्ष को सार्थक रूप से अद्भुत अभिव्यक्ति के साथ शिलांकित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें बड़े रूप को कौरव और छोटे रूप को पांडव कल्पना स्वरूप माना गया है। यह स्पष्ट रूप से युद्ध में देखे गए असंतुलन को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। प्रतिस्पर्धियों के बीच कोई समानता नहीं है, फिर भी यह दर्शाता है कि अच्छाई और सच्चाई की मजबूती हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। इस पक्ष से समय निर्धारित नहीं होता, निरंतर रूप से कुटिल कर्मों एवं नकारात्मक ऊर्जा पर सकारात्मक एवं सुकर्मों व सत्य की हमेशा विजय होती है। भौतिकता और उन्माद। इस शिल्प में दो मुखों की पाषाण शिला में आंखों पर पट्टियां बांधे हुए गांधारी को दिखाया गया है। कलाकार की कल्पना है कि इस क्षणभंगुर संसार में सब कुछ मोहमाया में लिप्त है। भौतिकता और उन्माद ने महाभारत जैसे युद्ध दिए। इसी महत्वाकांक्षा के कारण हमारे आपस में भेदभाव और लड़ाइयाँ पैदा हो रही हैं और होती रहेंगी। इस पट्टी का प्रयोग भौतिकता की महत्वाकांक्षा को दर्शाने के लिए किया गया है, जिसके वश में आकर हम सारे कृत्य करते हैं और कुछ भी करने को आतुर रहते हैं। शांत मुखाकृति वाला यह मूर्ति शिल्प भटके हुए मनुष्य को संदेश दे रहा है।
लक्ष्य, एकाग्रता एवं स्रोत। इस मूर्ति शिल्प में ज्ञान, कला, संस्कृति के साथ योग एवं साधना की अद्भुत परिकल्पना निहित है। यहाँ धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन द्वारा अपना लक्ष्य भेदने की अद्भुत संगम प्रदर्शित किया गया है। अर्जुन का गांडीव इस बात का साक्षी है कि वह लक्ष्य की ऊंचाइयों को छूने में पारंगत एवं निपुण है। यह मूर्ति शिल्प हिंदू महाकाव्य महाभारत की एक छोटी सी कहानी को दर्शाता है। अर्जुन ने सदा अपनी प्राथमिकताओं को स्थान दिया है। उसकी यह अचूक लक्ष्य भेदी दूरदर्शिता एवं कल्पना मूर्ति शिल्प में पूर्णतः आभासित है। विशेषकर तब जब उन्होंने राजकुमारी द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने के लिए मीन नेत्र भेजने हेतु प्रतियोगिता में प्रवेश किया और लक्ष्य प्राप्ति की। यह मूर्ति शिल्प एकाग्रता, सहनशीलता व सहयोग के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्रेरित करने की दृष्टि से अत्यंत सौंदर्यपूर्ण है। ज्ञान की पोटली। इस मूर्ति शिल्प में गीता के असीम ज्ञान को एक बहुत बड़ी पोटली के रूप में खुली गीता के ऊपर दर्शाया गया है। पोटली के 5 मुंह बनाए गए हैं जो पांचों पांडवों के ज्ञान, दृढ़ता, बल, एकाग्रता, निपुणता व स्थिरता को दर्शाते हैं। ये पांचों मुख काल्पनिक रूप से 5 पांडवों का स्वरूप है। इसमें ज्ञान स्वरूप पवित्र ग्रंथ गीता को आधार माना गया है। कलाकार की कल्पना गीता की उपदेश पोटली से जीवन की कर्मठता और समृद्धि के उत्कर्ष को संकेतित करती है। एक, 2, 3, 4, 5। शंख प्रतिध्वनि। शंख रूपी इस मूर्ति शिल्प में शंख के साथ वर्गाकार सुदर्शन चक्र के माध्यम से चारों दिशाओं में युद्ध के दौरान कौरव पांडवों के प्रतिदिन के युद्ध के आरंभ तथा सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हेतु किए जाने वाले शंखनाद को प्रकृति में उकेरने का सुंदर प्रयास किया गया है। यहाँ के 2 मुखी शंख कौरव और पांडवों को चिन्हित करते हैं। शिल्प के मध्य में बना वर्गाकार चक्र निरंतर विकास का प्रतीक है जो सौंदर्य व पवित्रता के भाव को दर्शाता है। इस मूर्ति शिल्प का मूल भाव यह है कि संयम, समय, अनुशासन के पक्ष में आधुनिक काल की भगदड़ में पड़ी मानव सभ्यता की अधिकतर समस्याओं का निदान गीता के गर्भ में छुपा है।
This word will always remain the same. कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए यह संसार नहीं बदल सकता। हाँ, इस संसार को देखने का तेरा नज़रिया बदल सकता हूँ। मैं इस गीता की पावन धरती पर आज 12 फरवरी 2024 को यह शूटिंग कर रहा हूँ। सुंदर स्थान, सुबह की पावन बेला। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।